आज के वीडियो में हम बात करेंगे CRDI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में, जो कि जल्द ही आपको इंडियन ट्रैक्टर्स में देखने को मिलने वाली है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती गाड़ी पावर गुरु सीरीज में। पावर गुरु सीरीज में हम बात करते हैं ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी के बारे में। वैसे आपको जानकर खुशी होगी कि जल्दी इंडियन मार्केट में आपको CRDI पंप वाले ट्रैक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर CRDI पंप्स मिल जाते हैं हमें ट्रैक्टर्स में, तो एक्चुअली किसान भाइयों का क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये CRDI पंप कैसे काम करता है। जहां पर आज भी लोग रोटरी पंप वाले ट्रैक्टर्स खरीदना चाहते हैं, वहां ये CRDI पंप क्या कमाल दिखा पाएगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सब्सक्राइब कीजिए खेती गाड़ी चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि ये CRDI फ्यूल इंजेक्शन पंप है क्या, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है। CRDI यानी कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। अब कॉमन रेल इसका मतलब है कि एक पाइप रहेगा कॉमन, जिसके थ्रू सभी इंजेक्टर्स को, जो भी होंगे, 3 होंगे 4 होंगे, उनको फ्यूल सप्लाई मिलेगा। डायरेक्ट इंजेक्शन का मतलब तो आपको पता ही है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। एक कॉमन लाइन है जिसके ऊपर इंजेक्टर्स लगे हुए हैं, इसे हम बोलेंगे कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। अब बात करते हैं हमारे पुराने फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स की। तो रोटरी पंप, FIB पंप जो होते थे, उनमें क्या होता था कि हर बार एक साइकिल होती थी। जैसे क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है, उस हिसाब से उनकी एक साइकिल बनी हुई होती थी, उस हिसाब से वहां पर जनरेट होता था प्रेशर। अब पुराने सिस्टम्स में 250 बार के आसपास प्रेशर बनता था, और वो भी कंटिन्यूअस नहीं था, मतलब जैसे कि क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है उस हिसाब से प्रेशर बन रहा था। अब ये जो नया कॉमन रेल सिस्टम है, इसमें क्या है कि 300 बार से ज्यादा का प्रेशर हमेशा बनता है, वो भी कांस्टेंट, यानी ना कम होगा ना ज्यादा होगा। वो जो प्रेशर है वो कंटिन्यूअस रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर प्रेशर कंटिन्यू रह रहा है तो वो तो ज्यादा डीजल खाएगा। जी नहीं, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग सिस्टम, जो रेगुलेट करता है फ्यूल का इंजेक्शन इंजन के स्पीड और लोड के अनुसार। इसलिए काम में लिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जिसे हम बोलते हैं ECU, जो क्या करता है कि इंजेक्शन कितना होना चाहिए, फ्यूल कितना अंदर जाना चाहिए, वो एकदम प्रिसाइजली अंदर छोड़ता है। उसके लिए वो काम में लेता है उसमें लगे हुए सेंसर्स, जो है कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट पर कई सारे सेंसर्स इससे जुड़े हुए हैं, जिनकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट लगा हुआ है, जो क्या करता है कि अपने सारे सेंसर्स की मदद से इंजन में जितना चाहिए उतना ही डीजल देता है, ट्रैक्टर का स्पीड और लोड देखकर। तो अब इससे एक बात साबित हो गई कि ये फ्यूल इंजेक्टर कम डीजल जरूर लेगा। इसी के साथ क्या होगा कि एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न नहीं होगा। तो भविष्य में जो भी सेफ्टी नॉर्म्स आएंगे, BS4 आए, BS6 आए, उनके लिए वो कंप्लायंट रहेगा। हालांकि ट्रैक्टर में अभी ये बातें नहीं हो रही है BS4 है या BS6 है, लेकिन हाँ, भविष्य में ये बातें जरूर होंगी। CRDI की हिस्ट्री पर नजर डालते हैं तो 1960 में रॉबर्ट हबर, जो स्विट्जरलैंड से है, उन्होंने इसका प्रोटोटाइप बनाया। 1990 से ये इस्तेमाल होना एक्चुअली चालू हो गया, कई सारे मॉडिफिकेशंस के साथ। अब बात करते हैं कि इस CRDI यूनिट में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, और आगे बात करेंगे वर्किंग के बारे में भी। एक सिंपल सी डायग्राम मैंने यहाँ पर रखी है। CRDI पंप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कई सारे पार्ट्स है, लेकिन हम बेसिक्स जो हमें समझने चाहिए उतने पार्ट्स की ही बात करेंगे। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वहाँ से फ्यूल है, फ्यूल जा रहा है सबसे पहले फ्यूल फिल्टर में, उसके आगे लगा हुआ है हाई प्रेशर पंप, जो बनाता है 300 बार से भी ज्यादा का प्रेशर। अब उससे आगे वो जा रहा है कॉमन रेल सिस्टम में, जो आप रेड कलर में देख रहे हो वो है कॉमन रेल सिस्टम। अब कॉमन रेल सिस्टम पर लगा है प्रेशर कंट्रोल वाल्व, लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर में है रेल प्रेशर सेंसर। कॉमन रेल सिस्टम के राइट साइड में आप देख रहे होंगे नीचे लगा हुआ है इंजेक्टर। यहाँ पर दिखाने के लिए आपको एक इंजेक्टर बताया हुआ है, लेकिन आप देख रहे हो 4 इंजेक्टर यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे नीचे आपको दिख रहा है कंट्रोल यूनिट। अब प्रेशर कंट्रोल वाल्व, रेल प्रेशर सेंसर, ये सारे जुड़े हुए हैं कंट्रोल यूनिट से। बाकी के सेंसर जैसे कि एक्सेलरेटर पेडल, वो भी कनेक्टेड है कंट्रोल यूनिट से।
इंजन स्पीड के लिए क्रैंक और कैम दोनों ही जाते हैं कंट्रोल यूनिट के पास, यानी पूरा जो दिमाग है ना वो चला रहा है सिर्फ कंट्रोल यूनिट। अब क्या होगा, फ्यूल टैंक से आपका फ्यूल सबसे पहले जाएगा फ्यूल फिल्टर में, हमारे ट्रैक्टर में लगा होगा वहां पर वाटर सेपरेटर, फ्यूल फिल्टर होके जाएगा हाई प्रेशर पंप में। अब हाई प्रेशर पंप क्या करेगा, उसका प्रेशर बनाएगा 300 बार तक और वो आएगा कॉमन रेल सिस्टम में। कॉमन रेल सिस्टम में जिस प्रकार से आपका इंजन चल रहा है उस हिसाब से वो इंजेक्टर को आगे भेजेगा। यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो भी इंजेक्टर्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली चलते हैं, मतलब वो बैटरी से ऑपरेट होते हैं। हालांकि पुराने वाले सिस्टम्स में इतना सारा झंझट नहीं था। तो इंजेक्टर्स क्या करेंगे, जिस हिसाब से क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है उस हिसाब से अपना फायरिंग ऑर्डर निर्धारित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स फायरिंग ऑर्डर नहीं है। जो पहले के फ्यूल सिस्टम्स में उनमें एक फायरिंग ऑर्डर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर फायरिंग ऑर्डर निर्धारित किया जाता है क्रैंकशाफ्ट की स्पीड पर और इस हिसाब से इंजन को मिलेगा फ्यूल यानी डीजल। तो इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम काम करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस CRDI यूनिट्स के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो बेसिकली CRDI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में हम बात करें तो ये नई टेक्नोलॉजी है, 25% ज़्यादा पावर और टॉर्क आपको निकाल कर देगी नॉर्मल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम की तुलना में। तो ये तो बढ़िया बात हो गई। इसकी मदद से आपके इंजन के वाइब्रेशंस कम होंगे, नॉइस कम होगा। अब वो कैसे होगा वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। लोअर इमिशंस होंगे, यानी प्रदूषण कम करेगा, फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, परफॉर्मेंस तो बढ़ ही रहा है अच्छे से। तो किसान भाइयों, CRDI पंप एक बैलेंस है, मतलब अगर आपको पावर डिलीवरी चाहिए तो वो आपको अच्छी पावर डिलीवरी दे रहा है पुराने पंप से। अगर आपको कम डीजल खपत वाला ट्रैक्टर चाहिए तो वो भी CRDI ही देगा, क्योंकि वो डीजल का अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। अब जिस भी चीज के एडवांटेजेस होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस होना तो स्वाभाविक है। तो सबसे जरूरी बात इसके बारे में क्या है, पहली बात तो ये काफी महंगा मिलता है, दूसरा इसमें इतने सारे पार्ट्स लगे हैं कि इसका मेंटेनेंस करना महंगा पड़ेगा, तीसरी बात इसको आप कहीं पे भी खोलकर रिपेयर नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक ECU जो है हमारा उसको कनेक्ट करना पड़ता है लैपटॉप के साथ, उसके बाद उसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है ये पता चलता है और उसके बाद उसका काम होता है। यानी ये मत सोचिएगा कि आपके गांव में इसका काम हो जाएगा, इसके लिए आपको हमेशा ऑथोराइज सर्विस सेंटर पर जाना होगा। अब जहां तक बात है हमारे इंडियन फार्मर्स की, तो हमारे इंडियन फार्मर्स ट्रैक्टर सस्ते में लेना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भी किसान भाई हैं जो आज भी ट्रैक्टर में पावर टेक्नोलॉजी देखते हैं, तो वो CRDI ट्रैक्टर्स खरीदना पसंद करेंगे। अब किसान भाइयों, सबसे बड़ी दिक्कत यह है, जो भी हमारे पुराने फ्यूल पंप्स होते थे वो हमारे इंडियन स्टाइल्स के हिसाब से थे, मतलब ट्रैक्टर टोचन चल रहा है, पूरा हुड खोल के आप ट्रैक्टर को चला रहे हो, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन CRDI पंप अगर आपके ट्रैक्टर में लगा हुआ है तो आपको ट्रैक्टर की थोड़ी सी केयर करनी होगी। तो फिर से एक बार दोहराते हैं, अगर आपके पास है CRDI पंप वाला ट्रैक्टर तो आपको अच्छी खासी पावर और टॉर्क मिलेगी अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे फ्यूल इंजेक्शन पंप से। दूसरी बात, ये धुआं नहीं मारेगा। नॉर्मली कहा जाता है कि ट्रैक्टर चालू करने पर थोड़ा सा वो धुआं मारता है या फिर काम करते वक्त थोड़ा सा धुआं निकलता है, लेकिन ये बात आपको CRDI पंप में देखने को नहीं मिलेगी ज़्यादा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है CRDI पंप के बारे में। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो नुकसान क्या होगा आपका, एक तो उसका काम करने के लिए आपको जाना है ऑथोराइज सर्विस सेंटर, साथ ही CRDI पंप वाले ट्रैक्टर्स आपको मिलने वाले हैं काफ़ी महंगे। काफ़ी कम मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो इस पंप को अपने ट्रैक्टर के साथ भारतीय किसानों को ऑफर करेंगे। अब किसान भाई हमसे सवाल पूछेंगे कि कौन से ट्रैक्टर के साथ हमें मिलेंगे CRDI पंप्स। तो वैसे तो आपको YouTube पर कई सारे इसके बारे में वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जब तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी हमें नहीं मिलती तब तक हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बताएंगे जब भी इसके बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी उस रिस्पेक्टिव कंपनी द्वारा, तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी हमारे YouTube चैनल खेती गाड़ी पर। और हमें उम्मीद है कि 2021 साल में कुछ तो अच्छा होगा और हमें
CRDI पंप वाले ट्रैक्टर्स देखने को मिल जाएंगे इंडियन मार्केट में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं CRDI ट्रैक्टर्स के बारे में तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन। वहां पर आपको भारत में उपलब्ध सभी ट्रैक्टर्स की जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही CRDI ट्रैक्टर्स ऑफिशियली लॉन्च होंगे उनकी जानकारी भी आपको हमारे खेती गाड़ी वेबसाइट और खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको पावर गुरु सीरीज में कौन सा वीडियो देखना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।